मेरा नाम श्रीमती सोनी दुबे है और मैं यहाँ पर विभाग संयोजिका विश्व हिंदू परिषद के दायित्व पर कार्यरत हूँ, जिसमें झांसी महानगर, झांसी ग्रामीण, ललितपुर और उरई आता है। हम यहाँ किले में हैं, झांसी महारानी लक्ष्मीबाई के किले में है और यह किला हम लोग देखने आए हैं। इसमें हम अपने ऐतिहासिक जो धरोहर है उसको देखने आए हैं और साथ में हमारे लिए रानी लक्ष्मीबाई ने क्या क्या त्याग और समर्पण किया वह सब देखने आए हैं। यह कविता जो पढ़ने से खून को उबाल देती है, यह कवित्री श्रीमती सुभिद्रा कुहारी चौहान ने लिखी थी। इसकी पंक्तियां हैं, सिंहासन उठे राजवंशों ने बुट्टी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्तियां सुनते ही सबके रोम खड़े हो जाते हैं, सबका खून उबाल देने लग जाता है, क्योंकि सन 57 में हमारे देश को दिशा देने वाली महारानी लक्ष्मीबाई सबको जगाने वाली थी। इन्होंने न केवल हमारे झांसी महानगर के लिए त्याग बलिदान किया, बल्कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारा नारी का दायित्व होता है, उसके लिए एक प्रेरणा और एक मिसाल बनी। उन्होंने बावजूद भी दूसरा विवाह स्वीकार न करके हमारी झांसी को ही अपने बच्चों जैसा समझ करके और हमारी झांसी महारानी ने हमारे झांसी को सेव करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने प्राणों की आहुति देने के बाद भी किसी का समर्पण स्वीकार नहीं किया, किसी के सामने घुटने नहीं टेके और हमारे अंग्रेजों को देश से भागने पर मजबूर कर दिया। उनके बलिदानों का हम किसी भी तरह से ऋण नहीं चुका सकते। पूरा झांसी महानगर आज भी ऋणी है उनका। अभी होली का जैसे त्योहार आ रहा है तो हम लोग होली के दिन नहीं मनाते, पूरा झांसी महानगर नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा शोक मनाते हैं, क्योंकि हमने हमारे राजा को अपने झांसी से खो दिया था। आज भी वह दुख हमारे सारे झांसी महानगर के जो नगरवासी हैं उसमें शोकाकुल रहते हैं। झांसी महानगर दूसरे दिन होली मनाता है, होली के दिन होली नहीं मनाता। हमारी झांसी हमेशा के लिए ऋणी रहेगी महारानी लक्ष्मीबाई का, और जो उन्होंने नारी को एक अपने स्वरूप को जानने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी, वो हमेशा से हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी। बहुत बढ़िया भाई, आपका परिचय देना जल्दी। मेरा नाम मैंग है, मैं जिला सहयोग बद्रीनाथ झांसी महानगर से। और आपका नाम? मेरा नाम यश रावत है, मैं जिला सह बलवासना प्रमुख हूँ झांसी महानगर से। वाह, ये बोलिए, मुझे बोला गया, मैं कल इधर था रिकॉर्डिंग करके लाइटन साउंड शो को, मुझे ये बोला गया कि इधर 1.5-2 साल पहले तक कोई लाइट भी नहीं था इस किला में। बहुत जी, आदरणीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जब उनका झांसी आगमन हुआ, उनके संग में हमारे जो पहले CDA श्री विपिन रावत, स्वर्गीय श्री विपिन रावत जी भी आए और भी उनके साथी आए। हमारे रक्षा मंत्रालय से राजनाथ सिंह जी भी आए थे। जब उनका आगमन हुआ तो हमारी झांसी में इस किले में लाइट आई, रोशनी आई और हम लोगों को एक उम्मीद जगी कि हाँ, हमारी महारानी लक्ष्मीबाई का अब जो उनकी महिमा है वो विश्व स्तर पर उजागर होगी। हमारे झांसी महानगर में प्रधानमंत्री के आगमन से सबको बहुत उम्मीदें जगी है कि झांसी महानगर में अब विकास और तेजी पकड़ेगा, और पकड़ा। यह तोप है जिसको कड़क बिजली तोप कहा जाता है। यह तोप महारानी लक्ष्मीबाई इस्तेमाल करा करती थी उनके समय में। जब ये चलती थी तो इसमें बिजली जैसी आवाज आती थी, इससे इसका नाम है कड़क बिजली तोप। गंगाधर राव के जो महारानी लक्ष्मीबाई के पति श्री गंगाधर राव जी के काल में इस तोप की मुखाकृति सिंह सदस्य है तथा इसके नेत्र एवं भुआएं कलात्मक ढंग से बनाए गए हैं। चलाने पर यह तोप बिजली सी कड़क उत्पन्न करती है। संभवतः इसीलिए इसे यह नाम दिया गया, कड़क बिजली तोप। तोप के मध्य भाग पर 3 पट्टियों में विभाजित है। फूल, पत्तियों एवं रस्सी के नमूने का सुंदर अलंकीकरण है। इसकी कुल माप 5.5 मीटर है तथा व्यास 0.6 मीटर है। गुलाम गौस खान द्वारा यह संचालित करते थे। तो हमारे झांसी महानगर एक बहुत अच्छी मिसाल है। हमारे जो झांसी महानगर के मंत्री
उस समय पर रानी लक्ष्मीबाई जी के या राजा गंगाधर राव जी के जो मंत्री हुआ करते थे वो गुलाम गौस खां हुआ करते थे। मतलब हमारा हिंदू धर्म सन 57 में भी कोई जाति के पक्ष में, कोई धर्म के पक्ष में काम नहीं करता था। हमारा धर्म और जाति के ऊपर उठ करके काम करते हैं। हम लोग मानवता के हित में काम करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने भी यही किया, तभी तो उनके सेना में गुलाम गौस खां जैसे सेनापति हुआ करते थे जो इस तोप को, इस कड़क बिजली तोप को चलाते थे। और ये गुलाम गौस खां द्वारा ही चलाई जाती थी यह तोप, उनको ही यह दायित्व था कि यह तोप चलाने का। वाह, कुछ बोलना चाहिए? आइए आपको ले चलते हैं गणेश मंदिर की। हाँ जी। इस निर्जीव किले को एक फिर से प्राणवायु दी गई जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, तो इस किले में न केवल बिजली आई बल्कि पानी की व्यवस्था भी करी गई जो यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर हमारे गणेश मंदिर है जो हमारी महारानी लक्ष्मीबाई के आराध्य होते थे। महारानी लक्ष्मीबाई गणेश उपासक थी, तो उन्होंने अपने किले में ही मंदिर बनवाया था गणेश जी का। उस मंदिर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, यह रास्ता गणेश मंदिर की तरफ जाता है। इस किले में जैसे प्राण आ गए हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आने से। यह है गणेश मंदिर और यहाँ पर रेगुलरली लोगों का आगमन भी होता है, वो आते जाते रहते हैं, देखते हैं और पूजा भी करते हैं। यह मंदिर परंपरागत मराठा शैली से निर्मित है। बहुत पुराना मंदिर है ये। यह मंदिर दीपोंजला है। गणेश मंदिर का प्रवेश द्वार कटावदार मेहराबों से सुसज्जित है। प्रवेश ड्योढ़ी के पश्चात लघु आंगन है तथा आंगन गर्भगृह के मध्य एक मंडप है। इसकी महिमा अंग्रेजी शासन प्रारंभ काल होने पर बनी थी। रानी लक्ष्मीबाई नियमित रूप से इस मंदिर में पूजा अर्चना करती थी। मंदिर के गर्भगृह की छत विभिन्न जातिमय तथा पुष्पाकृतियों से सुसज्जित है। इस मंदिर को मैं अंदर से दिखाती हूँ। हाँ जी। इसमें तुलसी भी लगाई गई थी। जय बजरंग बली। ये तुलसी घड़ा है। महारानी लक्ष्मीबाई के आंगन में भी तुलसी रहती थी उस काल में भी। यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई एक जो उनका चरित्र था वो एक पूर्ण तरह से आस्तिक थी हमारे धर्मात्मा के लिए। वो रेगुलरली नियमित रूप से पूजा करती थी गणेश जी की। उनके आंगन में भी तुलसी जी थी और वह मंदिर में रेगुलरली आती थी। इस मंदिर में ये गणेश जी हमारे विराजमान है और इसकी जो छत है इसको ऊपर से दिखाते हैं आपको। यह मंदिर परंपरागत मराठा शैली में बनाया हुआ है। इसकी छत में भी कलाकृतियां बनाई हुई हैं। और इस मंदिर से भी झांसी महारानी लक्ष्मीबाई हमारी पूरे महानगर पर नजर भी रख लेती थी इसी मंदिर से। यह मंदिर उनकी विभिन्न कार्यक्रमों का स्रोत हुआ करता था। वो अपने कोई भी काम की शुरुआत इसी मंदिर से श्री गणेश करती थी। इसीलिए उन्होंने रेगुलरली यहाँ पे आराधना भी करी और इस मंदिर का रेगुलरली नियमित रूप से पूजा पाठ भी किया इसी मंदिर में। झांसी महानगर के सभी नगरवासी भी यहाँ पर नियमित रूप से आते हैं। वाह, मैं एक बात आपसे पूछूंगा, आप तीनों से, कि अगर आप जवाब दे सकें। जब मैं महाराष्ट्र में जा रहा था, लोगों में ये बहुत बड़ा उत्साह है महाराज शिवाजी का नाम सुन के, है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुन के ही उनका ऐसा जोश आ जाता था। जो भी हो वो, इधर झांसी रानी का कैसा माहौल है? जब महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती आती है उस पर सभी महिलाएं स्कूटी रैली, पथ संचलन और महारानी लक्ष्मीबाई के ही स्वरूप में सब
A to Z जितनी भी महिलाएं होंगी उसमें सभी उन्हीं के गेटअप में, उन्हीं के स्वरूप में तैयार होती हैं, क्योंकि हर महिला के अंदर हमारी रानी लक्ष्मीबाई का वास है और सब उनको अपना प्रेरणा स्रोत, अपना आइडल मानती है। हर कोई यहाँ की छोटी से छोटी कन्या भी अपने आप में रानी लक्ष्मीबाई का ही स्वरूप देखती है। बच्चे से लेकर की बड़ी एक प्रौढ़ महिला तक सब महारानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप में तैयार होते हैं और महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती बहुत बढ़ चढ़ के मनाई जाती है। यहाँ तक कि उनका विवाह स्थल यहाँ झांसी में ही हमारे शहर क्षेत्र स्थित है एक गणेश मंदिर, वहीं पर महारानी लक्ष्मीबाई और श्री राजा गंगाधर राव जी का विवाह हुआ था। उस मंदिर में भी पूरे नवरात्रों अच्छा कार्यक्रम होता है और मराठी समाज ही उसकी देखरेख करता है जो वहाँ पर है, और बाकी सब आते आते रहते हैं। बहुत अच्छे स्तर पे मनाया जाता है। पूरी 9 देवियां का त्यौहार एक एक दिन वहाँ पर बहुत अच्छे से मनाया जाता है। डांडिया भी होता है और रानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप में वहाँ पर विवाह के समय में भी पूरा सब चीजें होती हैं। आप लोग क्या करते हैं? जैसा लड़कियां करते हैं, आप लोग क्या करते हैं? आपके लिए क्या कैसा प्रेरणा है? रानी झांसी रानी, हमारी जब रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई थी उनकी उम्र 16 साल थी। किसका? रानी लक्ष्मीबाई जी की। हाँ जी। और 21 साल में उनकी मृत्यु हो गई थी। वाह। 5 साल में उन्होंने पूरे झांसी में जो परसा लहराया था वो अलग ही देखने वाला था। उन्होंने महिलाओं, पुरुषों, बहनों में कोई अंतर, सबको लड़ाकू बनाया। और एक हमारा नारा भी है कि फूल नहीं चिंगारी, हम भारत की नारी हैं। तो हमारी नारी फूल नहीं चिंगारी है, और चिंगारी बल्कि आग है जो समय आने पर किसी से भी लड़ जाती है। अच्छा, आपको कैसा याद है? आप लोग क्या करते हैं? हम लोग जैसा दीप प्रज्वलित करते हैं, रैली निकालते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकत्रित करके मार्च निकालते हैं जिसमें और जज्बा आ सके, जोश बढ़ सके। ये हम लोग काम करते हैं। आपको कैसा रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुन के बच्चों में कैसा आता है प्रेरणा? आप क्या बोलना प्रेरणा स्रोत लगता है, जैसे एक रोशनी सी उत्पन्न होती है शरीर में कि कुछ जूझ सकता है उस काम करने का, ये होता है। हमारे भाई जैसे पथ संचलन निकलता है तो सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व निभाते हैं। और हमारे झांसी महानगर में जैसे हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग परंपरा है, हिंदू ही धर्म को अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बहनें पैर छूती हैं माता पिता के, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि छोटी बहन को हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप में मानते हैं, तो यहाँ पर पैर नहीं छुलाए जाते। और भाई इतना सम्मान करते हैं उनको सुरक्षा देने का एक छोटी बहन को के यहाँ पर हमारे झांसी महानगर में लव जिहाद के केसेस भी बहुत कम है। भाई हमेशा क्योंकि सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं और बहनों को प्रेरणा देते हैं कि आप भी अपनी अपनी बहनों को लेकर के आएंगे, सुरक्षा भी देंगे, वहां पर साथ में चलेंगे भी और जो भी व्यवस्था है उसमें भी सहयोग करते हैं। हमने अपने दादा परदादा ये सुना है, जब अंग्रेजों ने जब उनके लड़के थे दामोदर जी, तो उनको शासक मानने के, राजकुमार मानने से इनकार कर दिया था। उस टाइम रानी लक्ष्मीबाई जी अभ्यास कर रही थी। उन्होंने इतनी जोर से दीवार में खंभे में तलवार मारी थी कि तलवार इतनी अंदर घुस गई थी। इतना बल हमारी महारानी लक्ष्मीबाई है उस समय। महारानी लक्ष्मीबाई हमारे लिए इतनी प्रेरणा स्रोत है कि उन्होंने मतलब किसी के सामने घुटने नहीं टेके, कभी हार नहीं मानी, हर विपरीत परिस्थिति को एक चुनौती के जैसे स्वीकार किया और अपने पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। झांसी महानगर का एक एक बच्चा उनसे इतना ज्यादा आइडल मानता है और उनको जानने के लिए उत्सुक रहता है कि उनके इतिहास को हमेशा अपने दिमाग में रखता है। और झांसी महानगर में छोटे छोटे कार्यक्रम, जैसे अभी शिवरात्रि गई तो शिवरात्रि पर भी किले में हमारा मेला लगता है और शिव बारात निकलती है बहुत अच्छी। इसमें भी रानी लक्ष्मीबाई का स्वरूप रहता है। हमारे अधिकतर कार्यक्रमों में रानी लक्ष्मीबाई का स्वरूप रहता है, चाहे उनकी जयंती हो चाहे ना हो, और वो बिल्कुल स्वरूप उसी तरीके से रहता है जैसे महारानी लक्ष्मीबाई का रहता था। उनके पास तलवार होती थी, घोड़े पर रहेंगी और हमारे झांसी में जगह जगह उनकी मूर्तियां भी हैं। हमारे किले के 4 गेट होते थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो 4 गेट को अपने बंद थे और हर गेटों पे तोप का पहरा रहता था जिससे हमारे सैनिक चलाया करते थे। जब किले पर आक्रमण हुआ था तो हमारा ओरछा गेट खोला गया था जिससे अंग्रेज अंदर आ गए थे। उसके बना किसने खोला? दुलाव राजा जी थे जिन्होंने अंग्रेजों बीच आकर विद्रोह कर लिया था। मतलब राज परिवार के थे। सत्ता के चक्कर में विद्रोह कर लिया तो हमने ओरछा गेट खोल दिया था, तो उन पर आक्रमण हुआ था राय लक्ष्मीबाई पर। तब भी राय लक्ष्मीबाई को जिंदा ही पकड़ पाए वो, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी अंग्रेज को दी नहीं, खुद
उन्होंने कहा कि मरने के बाद भी मेरे शरीर को कोई अंग्रेज हाथ नहीं लगा सकता, और उन्होंने अपना खुद आत्मदाह कर लिया था एक तरह से। मतलब इधर से किधर जंप किए ना, इधर वो जगह वो जंप जगह मैं ऊपर आपको अभी- दिखाती हूँ, अभी वहाँ दिखाते पर हैं है। आपको। ये भी दूसरा एक ये तोप है। तोप है। ये जो ये कौन सा दिशा है? यदि इसका इतिहास पता नहीं, लेकिन ये सब पूरा गुलाम को उसका अपने चलाते थे, और ये हर द्वार पे तो तैनात थे। तो सुरक्षा के लिए होती थी। हाँ। सुरक्षा की अगर दृष्टि कहीं से से भी हर हमला दिशा हो- में एक तोप तैनात है, सुरक्षा की दृष्टि से। वाह। गणेश मंदिर का ऊपर से आप इधर से पूरा झांसी देख सकेंगे। आइए आप इधर से पूरा झांसी देख सकते हैं। और इधर जो ये आप देख रहे हो, ये होल टाइप के छेद टाइप के बने हुए उधर है, इधर हमारे सैनिक खड़ा हुआ करते थे, और यहाँ से बंदूकें लिए ये जो है अपने लगाते यहाँ से थे। देखने के लिए, इस पे नजर रखने के लिए अपने किले पर इसके लिए इस्तेमाल होते थे ये झरोके, जो छोटे छोटे से बनाए हुए हैं, और साथ में यहाँ पे बंदूकें भी लग जाती थी। वाह। और इधर से पूरा नजर भी रख सकते हैं हाँ, ऊपर से। इधर भी रख सकते हो, सुरक्षित भी रहते हैं इससे। वाह। महारानी लक्ष्मीबाई ने किले के अंदर रहते हुए अपनी सेना तैयार कर ली थी, बल्कि उनको इतनी छोटी सी उम्र में ऐसे ऐसे वैधव्य का मतलब मुंह देखना पड़ा, और बच्चे को खो दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी वो सेना दामोदर तैयार का वो उनका भी मृत्यु हो गया ना, बच्चा का कर- भी। हाँ, उनके बच्चे की भी मृत्यु हो गई थी। राजा वो अपने गंगाधर राव संगी जी की भी लेके मृत्यु हो गई थी। उसको घोड़े पे लेके संगी लेके उन्होंने अपनी आत्म को समर्पण किया था। अच्छा, बच्चा के बच्चा साथ। उनके संग में ही था वो। यहाँ पर झांसी महारानी लक्ष्मीबाई की दो सहेलियां हुआ करती थी, वीरांगना झलकारी बाई। दो सहेलियों हाँ, को। दो सहेलियां हुआ करती थी, उनके नाम पर विद्यालय भी है। वाह। और हम लोगों के अधिकतर काम मतलब उनको आगे रख करके ही होते हैं। जब हमारे कुछ पथ संचलन निकलता है तो सब बहनें नारा भी लगाती हैं, मैं भी मनु। मतलब हर किसी के अंदर महारानी लक्ष्मीबाई है। मनु उनका बचपन का नाम था, जो उनके मणिकर्णिका से हाँ, है। मणिकर्णिका। भाई छबीली भी बोलते थे। छबीली भी बोलते थे उनको। हम्म। अच्छा, तो उस नाम से बोलते हैं मनु बोल के। हाँ जी। जो कविता बाहर लिखी हुई थी, तो उसमें बताया हुआ उसका था, मतलब क्या है उस कविता का? आप बहुत भावुक थे। उसमें पूरा उस कविता में पूरा उनका ऐतिहासिक सार है एक तरह से। जैसे हम लोग कोई कहानी कोई पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसका एक समरी होता है। जैसे कि रामायण पढ़ी तो रामायण में रावण ने अधर्म किया तो उसको उसका फल मिला, और अधर्म करने पर चाहे कितना भी पूजा पाठ हो, इतने प्रकांड पंडित थे रावण, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि पाप का कभी कोई पक्ष नहीं लेता। उसी तरह से हमारी रानी लक्ष्मीबाई इतनी प्रेरणा स्रोत है कि उस कविता में उनका सार है, उनका जीवन सार है, उनकी पूरी इतिहास उसमें है। कुछ ज्यादा नहीं पढ़े, अगर हम सुभद्रा कुमारी चौहान की वह कविता ही पढ़ ले, उसमें से ये कैसा ऐसा हमें मतलब बोलिए कि एकदम, क्योंकि मुझे इतना समझ में नहीं आया कविता का सार। बुंदेलो, जैसे कि मैंने आपको एक बताया था कि हमारा ये बुंदेलखंड राज्य पहले हुआ करता था, जिसका ग्रंथों में भी कई जगह पर वर्णन है, और अभी वो राज्य बनाने के लिए कई लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, हमारे भाई लोग और बहनें। तो सब लोग चाहते हैं, और बुंदेलखंड वासी भी सभी चाहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बने। और मैं ये आवाज चाहूंगी कि योगी जी तक भी आप पहुंचाएं, अगर आप पहुंचा सकते हैं तो हमारा सहयोग करें, क्योंकि बुंदेलखंड राज्य की हमारी ऐतिहासिक एक वैल्यू है, तो वो चाहते हैं कि हमारे आगे की जनरेशन को भी मिले। बिल्कुल और बिल्कुल, ये इसका ऊपर जो हम कविता अलग जो करेंगे। है, उसमें ये लिखा है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह, मतलब जो बुंदेली लोग थे उनके बोलों, मतलब उनके मुंह से सुनी हम लोगों ने कहानी है, उनके मुंह से जो सुनी है कहानी कि खूब लड़ी मर्दानी, मतलब जेंट्स को भी डिफीट देने वाली हमारी महारानी लक्ष्मीबाई, और जिन्होंने कभी किसी चीज का मोह नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक मतलब स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करी, हमारे देश को जगाने का काम किया। जो हमारे देश में एक निर्जीवपन आ गया था अंग्रेजों के दुशासन से और उनके अत्याचारों के बाद, तो उसमें एक चमक उठी सन 57 में। वहां पर उस सन 57 में मतलब 1857 में जो उनकी तलवार की जो चमक थी, वो पूरे विश्व को एक उन्होंने मैसेज दिया। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इसका मेंशन है, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा है। लेकिन हमारे जो देश में पुरानी सरकारें रही, तो उनके कैरेक्टर को इतना हाईलाइट नहीं किया गया, बल्कि होना चाहिए। हमारे जो बुंदेलखंड राज्य को हाईलाइट होना चाहिए, क्योंकि हमारी एक हिस्टोरिकल वैल्यू है, वो हम चाहते हैं आगे की जनरेशन को भी मिले।
बिल्कुल। ये जो किला हम जहाँ खड़े हैं, झांसी का किला, इसको बनाने वाले कौन थे? ये राजा गंगाधर थे या उनका पूर्वज थे? राजा गंगाधर के पूर्वज हैं। मतलब उनके पहले ही एक हाँ, किला रहा करता था। इधर राजा गंगाधर का कितना महत्व मिलता है इधर? राजा गंगाधर राव को भी महत्व मैंने बताया जैसा कि उनको हम आज भी राजा मानते हैं, और आज भी जब उनकी पुण्यतिथि होती है तब उस पर सभी लोग शोकाकुल हो जाते हैं, पूरा झांसी महानगर। यहाँ तक कि होली जैसा त्योहार भी नहीं मनाते। वाह। इधर का बच्चे मैंने देखा, जैसे कि हिंदुओं में होता है कि जैसे किसी घर में गमी हो जाती, गमी मतलब कोई ऐसा शोक का दुखद समाचार होता है, या कुछ उनके घर में दुर्घटना घटती है, या कोई मृत्यु या स्वर्गवासी हो जाता है, तो उस समय पर कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। तो हम वह चीज आज तक भी मनाते आ रहे हैं कि हम अपने राजा के दुख में आज भी हम होली नहीं मनाते। ये हमारे महानगर में एक एक जगह पर ये है। मैं आपको ये इधर एक वेरी इंटरेस्टिंग समाचार बताना चाहता हूँ ताकि सबको पता लगे। ये जो आप बोल रहे हैं इधर होली नहीं बनाते हैं, इसका एक पैरेलल है हमारा मेलकोट। साउथ इंडिया में मेलकोट बोल के जगह है, जहाँ 50,000 ब्राह्मणों को हत्या किया टीपू सुल्तान ने, करके उनका पत्नी बेटियों को सेक्स स्लेव बनाया गया, जिसके द्वारा भी उनका संप्रदाय आगे बढ़ा, तो उधर दीपावली नहीं मनाते हैं क्योंकि 50,000 लोगों को वध हुआ दीपावली का दिन, तो लोग दीप भी नहीं जलाते हैं, कोई पूरा अंधेरा होता है उधर। मैंने उसका पैरेलल इधर मुझे पता लगा कि ऐसा भी है इधर भी। क्यों उनका मृत्यु राजा गंगाधर राव का मृत्यु होली का दिन हुआ क्या? हाँ, शिव मंदिर भी है जिसमें शिवरात्रि को मेला लगता है, बहुत सालों से लगता आ रहा है। असल में हमारे गंगाधर राव के आराध्य वो हमेशा शिव जी के भक्त थे, और उन्होंने हमेशा उनकी पूजा अर्चना की। तो मंदिर उनका किले के अंदर ही मौजूद है जो उन्होंने बनवाया हुआ था, और उसकी रेगुलरली पूजा अर्चना भी लोग करते हैं। अभी आप देखेंगे कि मंदिर में भी रेगुलरली पूजा अर्चना होती है। इसके पहले जो अपन ने जो तोप देखी थी वो भवानी शंकर तोप थी, उसको भवानी शंकर जी चलाते थे। अच्छा, जो गणेश मंदिर के ऊपर थी। अच्छा। और ये तोप कड़क बिजली तोप है। हाँ जी। इसके चलने इतनी भयंकर कड़क आवाज होती थी बिजली जैसी, तो उसमें काम जाता था इससे। वाह जी, इसमें अभी भी गोला लगा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। मतलब ये शिव भक्त थे और इसलिए उनका मणिकर्णिका घाट से उनका पत्नी मिल गई। हाँ? उनका तो काशी का संबंध है ही है, राइट? ये तो काशी के थे ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बिठूर उनकी जन्मभूमि थी। मतलब क्या है, कौन सा जगह है? बिठूर। वो किधर है? वो वहीं काशी के पास कानपुर के पास है बिठूर, और वहाँ उन्होंने जन्म लिया था। बिठूर से हमारे भी मतलब मेरे भी ससुराल पक्ष का वहाँ से कनेक्शन है बिठूर से, तो मुझे पता है अभी भी उनके परिवार के कुछ लोग रहते हैं जो मतलब मराठी समाज से ही हैं और रहते हैं। वो पूरा उनका बचपन वहाँ बीता है, रानी लक्ष्मीबाई का। वाह। रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व से ऐसा लगता है जैसे कि उनका जन्म ही हमारी झांसी को सेव करने के लिए, ये हम लोगों को एक ऐतिहासिक बिल्कुल झांसी का गौरव है ही है। मगर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये तो भारत का गौरव है, भारत का गौरव। इधर का बच्चे बच्ची उनका ऐसा एक इमोशन हो जाते हैं इनका नाम सुन के। शायद आप पंजाब में हो, गुजरात में हो, साउथ में हो, इट डजंट मैटर। मेरे को मेरे काम की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में जाने का मौका मिलता है, तो जब मैं पुराने सब जमाने की गन वगैरह है, अभी तो उस पर कवर कर दिया गया, हमारे वो खड़े होते थे। ये कैसा इतना छोटा है? ये स्टैंड गन होती थी उस टाइम की। अच्छा, इसको अभी कवर कर दिया, पहले खाली हुई थी, कवर कर दिया गया। जैसे अभी होते हैं ना किसी के महल में किसी को ऑफिस में गार्ड खड़े थे, उस हिसाब से खड़े थे हमारे। वाह। सुरक्षा के दोनों तरफ, सुरक्षा की दृष्टि से है, ये गेट पर ही है, गेट के दोनों तरफ है जो प्रवेश द्वार है उसका किले का।
मैं आपको जैसा कि बता रही थी कि मेरे को अपने काम की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में जाने का अवसर मिलता है। कहीं भी ट्रैवल करती हूँ इंश्योरेंस के लिए तो मुझे झांसी का परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल क्योंकि हमारा झांसी का नाम महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से ऑलरेडी सबको परिचित है। बिल्कुल। हर बच्चा कोई भी एज के हो, गुलाम लेकिन गोश्त खां उनकी ये मजार कब्र है। वो कौन? गुलाम जो गोश्त खां उनके जो अपने सेनापति रानी थे थी, महारानी लक्ष्मीबाई की, जो कड़क बिजली तोप को भी चलाते थे, तो उनकी मजार भी बनाई हुई है किले के अंदर। तो गुलाम हमारे गोश्त झांसी में ऐसा नहीं है, कभी भी सभी जो भी जाति के हो, धर्म के हो, सब भाईचारे के साथ मिल करके रहते हैं। अच्छा। और उस समय से ही सब में ये भाईचारा इनका है। इतिहास दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है। गुलाम गोश्त खां मुख्य तोपची, मोतीबाई महिला तोपची और खुदा बख्श असफा रोई ने तो तीनों युद्ध में 4 अप्रैल 1885 को 58 में वीर गति को प्राप्त हुए। हाँ। युद्ध हुआ था जब जैसे गुलाम गोश्त खां, खुदा बख्श जैसे लोग भी थे और हिंदू भी थे, तो हमारी महारानी लक्ष्मीबाई भी किसी जाति धर्म भेद से ऊपर थी। उनका सोच देखिए आप, यहीं से देखने के लिए मिल जाती है अरे हमको। सनातनी तो ऊपर ही रहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये युद्ध जब हुआ था, जब अंग्रेजों ने हमला कर दिया देर रात को, क्योंकि उनके द्वारा राजा तो उन्हें बनना था राजा, तो बन नहीं पाए। उन्हें अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर और क्योंकि गेट खोल उनका दिया। ये गुस्सा था कि इन्होंने अडॉप्ट कर दिया बेबी, जी 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 नहीं तो उनको मिलता था। हाँ। ये रानी झांसी रानी का भाई रहे या गंगाधर राव का भाई थे? वो गंगाधर राव जी के थे। अच्छा, गंगाधर राव का भाई थे। एक तरीके से ये होता है कि हर जगह परिवारवाद होते चलता ही है। हाँ। कुछ अच्छे भी रहते हैं, कुछ गंदे भी रहते हैं। हम्म। तो यही था, हमारे गंगाधर राव जी थे, तो एक अच्छे राजा थे, अच्छे नेतृत्व थे। तो उनके दुश्मन भी अंग्रेजों को चिढ़ा करते थे, लगान भी लगाया करते थे। ये तलघर भी है। तलघर मतलब तालाब? तलघर मतलब जो जमीन के Underground। नीचे रूम होते हैं। अंडरग्राउंड। होता है। हाँ बेसमेंट बोल सकते हैं। हाँ जी। इस तरह के रूम है हथियार रखने के लिए। हम लोग अब जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने किले से छलांग लगाई थी घोड़े के साथ, हाँ जी। उस स्थान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये वह स्थान है, यहाँ पे झंडा लगा हुआ है। उधर से आते ये अभी भूल भुलैया का महल निकला हुआ है। ये क्या है? भूल भुलैया, वो क्या है? आप जो भी रास्ता है घुसोगे एक ही रास्ते को, फिर वही वापस आ जाओगे आप। छोटे से भूल भुलैया होते खेलने के लिए, बच्चों के लिए, वो उन्होंने बनाया हुआ था। अच्छा, मतलब रानी ने बनाया उस। जी जी मतलब इतना टेंशन में भी उनका ये सब का समय था। हाँ हाँ। और इधर से हमारे पास दूरदर्शन का संचार होता था पूरी झांसी में। अच्छा जी, इधर टावर लगा हुआ, ये बिल्डिंग है ऊपर वाली, अच्छा वहाँ दूरदर्शन चलता था, यहीं से चलता था। अच्छा। जी, अब समय के साथ बंद हो गया वो, और ज्यादा चीजें अपडेट हो गई, तो चेक करना है। किले के ये बाहर साइड में भी नजर रखी जा सके। अच्छा, ये तो क्या पेड़ है? वगैरह उग गए हैं। ये झरोके बनाए हुए हैं किले के अंदर। अच्छा, बाहर देखने के लिए। रोशनदान हो गया, हवादार हो गया। आई दीदी आगे चलते, दीदी आगे से। ये सब पेड़ पौधे ये रानी लक्ष्मी के जमाने के लगे हुए हैं। अच्छा जी, 2 साल पुराने, 3 साल पुराने। दीदी इधर से आइए, इधर ऊपर चलते ना। इस किले की बड़ी विशेषताएं हैं, बड़े गुप्त द्वार भी हैं। कुछ ऐसे द्वार हैं जो यहाँ पे अंदर घुसेंगे और ग्वालियर में निकलेंगे। हाँ, 100 किलोमीटर सभी आगे। आपको दिखाते हैं अभी। कुछ ऐसे भी हैं कि जाएंगे, कुछ रास्ता नहीं होगा, वापस आना पड़ेगा। हाँ, ऐसे भी रास्ते हैं। जेल बनी हुई इधर, जहाँ कैदियों को रखते हैं, तो जेल भी दिखाते हैं आपको। लेकिन अभी सरकार ने बंद करे हुए हैं। आम तभी इंसान से नहीं बंद है, जा अभी सकता तो वहाँ हो गया, अभी तो बंद कर दिए, पहले खुले ही होते। हम लोग बच्चे थे, जाते थे, अंधेरा बहुत रहता था। ये आइए आपको क्षेत्र देखा जहाँ से राय लक्ष्मी जी ने छलांग लगाई थी। बिल्कुल। पर। चलो यहाँ। ये दीदी वही है, यहाँ घंटा लगा है। नहीं झंडे से नहीं है। ये क्यों इनको इधर से छलांग मारना पड़ा? क्या कहानी है इसके पीछे? उस टाइम ये था कि जब उन्होंने हमला किया था रात, तो रोके उस से टाइम हमला किया था। हाँ,
सैनिक भी तैयार है, सब सो रहे थे। जो तो ये दुआ उन्होंने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से फिर यहाँ से जाना शुरू सही समझा, और फिर उसके बाद उन्होंने वापस आई विद फोर्स। फिर एक बार का इसको कैप्चर कर दिया ना, दोबारा कैप्चर किया गया। हाँ, जी मेरी मोटरसाइकिल में नहीं है तुझे। वो है जी, ये इधर है, इधर सैनिक खड़ा हुआ करते थे हमारे। इधर से आप ये देखिए पूरी झांसी का आपको नज़ारा दिख जाएगा। ये देखिए आपको पूरी झांसी का नज़ारा दिख जाएगा। वाह, जी ये सामने आप- मैदान भी अभी बनाया गया है, और झांसी का बड़ा मतलब एकदम स्वरूप ही बदल गया है। बिपिन रावत जी के नाम पर ये मैदान बनाया गया है। अच्छा, हाँ, उन्हीं के नाम से पार्क है ये। वाह, पहले इधर क्या झाड़ वगैरह थे, हम लोग यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे, एक ही मैदान था। और वो सामने महारानी लक्ष्मीबाई जी के नाम कॉलेज है, वो वाला, इंटर वाह, कॉलेज। ये बहुत पुराना कॉलेज है हमारा। इसी तरह से साथ करके हम लोग निकले, महिलाओं का या सब दोनों का। दोनों का। ये सामने वाला जो उसमें केवल बॉयज पढ़ते हैं, सामने वाले में। मुझे इधर से बना ना, हाँ जी। इसमें लड़के लड़के दोनों पढ़ते हैं। इधर से हमारे राय लक्ष्मीबाई छलांग लगाई थी। अभी ये नया लगा हुआ है, पहले तो बोर्ड लगा हुआ था कि राय लक्ष्मीबाई ये से कूदी थी, ये अभी बना दिया गया है। और क्या कहते हैं, उन्होंने छलांग इधर लगाई थी, इधर हाँ 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 हाँ, इस जगह। हाथी के मतलब घोड़ा के साथ। घोड़े के साथ। लड़का भी उन्हीं के संग में था। क्योंकि अगर बहुत नीचे छलांग लगाते तो वो घोड़ा ही मर जाता और उनको भी दिक्कत होती। छलांग इधर लगाई थी। इधर क्या है, समय इधर पत्थर घिसते हैं और उन पे ऊंचा होगा। इधर से जो मैदान से निकल गया है, इधर सारा मैदान ही था। आप नेट पे डालोगे जहाँ से किले पर आपको पुरानी तस्वीर दिखेगी। ये कुछ नहीं था, ये मकान कुछ नहीं बने थे, ये सब टूट टाट के बने हुए, अभी पूरा नया निर्माण हुआ है, कुछ नहीं था। ये सब सारी ये रोडें थी, सब खंडर था। ऊँट वगैरह बांधे के थे, पगड़ी का माहौल था, कुर्ता पजामा पहना करते थे, जूतियाँ चलती थी, बैलगाड़ी वगैरह ये सब चलते थे। ये सब अभी बनी है आधुनिक। कंट्री में जाओगे तो झांसी का नाम अमर है, केवल इसलिए कि झांसी की रानी जी ने जो संघर्ष किया है वो अविश्वसनीय है हम लोगों के लिए। एब्सोल्युटली, कभी आप जब झांसी का नाम लोगे, वही झांसी के आदरणीय के साथ, आदर के साथ लिया जाता है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। इधर हमारा दबरू हिंदू सभी जानते हैं कि हिंदू जयचंद जैसे भी हुए और वीर सावरकर जैसे और भगत सिंह जैसे भी हुए, जो आज भी सबको प्रेरणा देते हैं और राष्ट्रभक्ति सिखाते हैं। हम तो राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोग हैं जो, और झांसी का मुझे लगता है कि अधिकतर लोग भी झांसी की विचारधारा जो है राष्ट्रवादी ही है। तो हम लोग तो राष्ट्रवादी विचारधारा पे काम करते हैं और समर्थन उसी चीज़ का करते हैं जो हमारे राष्ट्र हित में होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए जी। हैं। आप अगर कुछ लास्ट वर्ड बोलना चाहते हैं तो बोलिएगा, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल जय सकते श्री हैं। राम। जय श्री राम। आप कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट? मैं यही बोलना चाहूँगी कि झांसी में जैसा माहौल है ऐसे ही बना रहे और मतलब और अच्छा हो, बच्चों को जो यूथ्स हैं उनको और अच्छा मिले प्लेटफॉर्म। अभी सांसद जी ने तो कुछ म्यूज़ियम भी बनवाए हैं सीखने के लिए, स्पेस म्यूज़ियम और अटल एकता पार्क और इस तरह की कई चीज़ें स्टार्ट करी। इधर के हर बच्चे में अभी भी वही खून है राय लक्ष्मीबाई वाला, वही उबाल है। देश के लिए जो भी आन पान जना है सब तैयार है यहाँ के, और जरूरत पड़ेगी तो बॉर्डर पे हम लोग तैनात रहेंगे, लड़ने जाएंगे यहाँ बिल्कुल से। बिल्कुल, जैसा बोला जाता है फ्रीडम नेवर कम्स फ्री फ्रेंड्स, वी हैव टू गिव अवर तो कुछ भी ब्लड। हमें आसानी से नहीं मिला, राम मंदिर आसानी से नहीं मिला, आज़ादी आसानी से नहीं मिली, जो कितना आसानी त्याग, से, कितना बलिदान, जो वैल्यूएबल है वो कभी आसानी से मिलेगा भी मिलता भी नहीं। नहीं। उसके लिए त्याग तपस्या करनी पड़ती त्याग, मतलब तपस्या। जो भी उनके लिए समर्पण करना है वो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुफ्त में मिलता है, जो मुफ्त में मिलता है वो लायक नहीं है ये किसी तो काम का। राष्ट्र अगर आप इधर महसूस करेंगे तो आपको बलिदान की खुशबू आएगी। देखोगे बहुत बलिदान हुआ है इसको बचाने, धरोहर बचाने, फिर झांसी को बचाने के। राय लक्ष्मीबाई ने बलिदान कर दिया, यहाँ तक कि अपने पूरी संपत्ति त्याग कर अपने लोगों के लिए कुर्बान हो गए, लेकिन कभी उन्होंने सर नहीं झुकाया। वाह, हर 15 अगस्त और 26 जनवरी पे सभी लगभग अधिकतर स्कूलों के बच्चे किले में आते हैं और ये जो रोड आया है इधर से आते हैं और यहाँ इस झंडे तक आकर के सलामी दे करके जाते हैं। यहाँ पर अभी परंपरा है सुबह शाम को 5 बजे हमारा सुबह और जब शाम अभी भी बहुत लोग एक एक करके सुधार में आते हैं। आज से ज्यादा नहीं, 20 साल ले लो,
20 या 30 साल मान लो सब कुछ नहीं था इधर। ये आप देख रहे हैं, कुछ विकास नहीं था, धीरे धीरे विकास हुआ है जी। ये आप भी देख रहे हो, अभी भी पेड़ पौधे लगे हुए हमारे, हाँ जी। ये सब प्राचीन है हमारे, ये कोई नए नहीं। हर पार्क में जिम बनाई गई, हर पार्क में झांसी में जिम है, बच्चे जिससे यूथ आराम से बिना फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब अपना शारीरिक पे ध्यान दे सकते हैं, अपनी मेहनत कर सकते हैं। सामने बहुत पुराना क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ यहाँ एकेडमी है, बच्चे खेलते हैं इधर पे, स्कूल ही में है ये। वाह, इधर का स्कूल सिस्टम अच्छा है क्या? हाँ ये जो रोड है ये सब यहाँ से आते हैं इकट्ठी परेड करते हुए। अच्छा। एनसीसी स्काउट गाइड तो जरूर आएंगे 100% हर 15 अगस्त 26 जनवरी पर। इसी सड़क पे आते हैं, यहाँ को निकल जाते हैं। ब्यूटीफुल। उधर किले के मैदान में वहाँ पर कभी भी कोई प्रवचन होते हैं तो वहीं आते हैं। इसको मुक्ताकाशी मंच भी कहते हैं उधर, है ना। ये मुक्ताकाशी मंच है, तो अधिकतर प्रवचन जो हमारे यहाँ पर साधु संतों का आगमन होता है तो उसी स्थान पर होता है। वाह वाह और वाह। किले हर प्रदर्शनी साल का मैदान भी वहीं बनाया एक गया झांसी है। महोत्सव के नाम से एक टूर्नामेंट आयोजित होता है, जिसमें और भी लोग आते हैं। महोत्सव झांसी महोत्सव अतिथि से आते हैं और एक मेला महीने लगता तक हुआ का चलता है उत्सव। इसकी उसमें कुछ लाइटिंग बुंदेली देखने लायक होती है। झांसी महोत्सव वो कब को होता है, क्यों होता है? वो सर्दियों में दिसंबर होता है, में लगता है। नवंबर दिसंबर के टाइम पे होता है। दिसंबर से स्टार्ट होता है, फरवरी मंथ तक चलता है। क्यों? ये सालों से चला आ रहा। नहीं मतलब कोई कनेक्शन लक्ष्मीबाई से कनेक्शन है या भगवान से कनेक्शन है, कैसा नहीं है? नहीं, ये चलता ही हम है। लोग नहीं ईयरली वाला क्या है। होता है? बुंदेल मतलब रानी लक्ष्मीबाई की भी चीजें हम लोग उसमें नहीं ये महोत्सव। हाँ, एक महोत्सव उत्सव होता है झांसी के नाम पर, जिसमें हमारे किले की लाइटिंग इतनी देखने लायक होती है कि आप देखोगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा। और इतना उत्साह रहता है हम लोगों में कि झांसी महोत्सव आएगा, मेले लगते हैं, झूले लगते हैं, हम लोग घूमने और रोज जाते हैं। नए नए वहाँ पर और इवेंट होते हैं। कभी इवेंट होते हैं। बुंदेली परंपरा के नृत्य गीत होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर। तो बुंदेलखंड और झांसी रानी के जो क्षेत्र में आता है जगह पर, तो उसमें जो जो परंपरा कलाकृतियाँ, हर चीज, क्राफ्ट मेला भी लगता है। कब उसकी होता है? तरफ- दिसंबर में ना? हाँ, दिसंबर 2 महीने, दिसंबर से फरवरी तक चलता है हमारा ये। अच्छा जी। उसमें कभी सम्मेलन भी होते हैं उस मेले में। वाह, बुंदेली नृत्य होते हैं, बुंदेली जो मतलब इधर के लिए कल्चर है। हाँ, कल्चरल जो यहाँ का बुंदेलखंड कल्चर है वो आपको दिखेगा उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय बहुत श्री अच्छा राम। लगा आप सबसे मिलके।